नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब बाहर निकलकर खुद भर सकेंगे राज्यसभा का नॉमिनेशन। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली की कोर्ट ने संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी है। अलका लांबा का बड़ा कद, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की मिली कमान। दिल्ली कांग्रेस ने चांदनी चौक से पूर्व विधायक और पूर्व डूसू अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लांबा नीता डिसूजा की जगह लेंगी। वहीं दिल्ली के ही वरुण चौधरी को एनएसयूआई की कमान सौंपी गई। दिल्ली में एलजी के अनुरोध पर गिराया गया झंडेवालान मंदिर के बगल का गेट। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि रानी झांसी मार्ग पर स्थित प्राचीन झंडेवालान मंदिर प्रबंधन ने पुज ओवर ब्रिज के बगल में अपना गेट गिरा दिया है। उससे पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर ट्रैफिक जाम भी कम होगा। दिल्ली सरकार को एससी की चेतावनी, कोर्ट को गुमराह किया तो लगाएंगे भारी जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसके फरिश्ते स्कीम को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही भारी जुर्माना लगाने की वार्निंग भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसकी तरफ से कोर्ट को गुमराह किया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने यह टिप्पणी फरिश्ते दिल्ली की स्कीम को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। देश में अब नहीं हो सकेगा लहू का सौदा, खून लेने और देने के पहले जान ले सरकारी दिशा निर्देश। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने हाल ही में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर यह साफ कर दिया कि वो अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले हर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक या फिर ऐसे किसी भी सेंटर या एनजीओ को सूचित करें जो ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें यह भी बताएं कि ब्लड के बदले में केवल प्रोसेसिंग चार्ज ही लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ा एक्शन लिया है। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को रोणी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप सिंह के पास से अत्याधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। लंबे समय से दिल्ली पुलिस प्रदीप सिंह की तलाश कर रही थी। दिल्ली नोएडा में शीतलहर के बीच बारिश का अलर्ट, नहीं निकलेगा सूरज। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बीते कुछ दिनों से सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा। दोपहर के समय भी शाम जैसी फील आ रही है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर खुद को कपकपी से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को इस स्थिति से राहत की संभावना नहीं। रविवार से ठिठुरन भरी ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिल सकती है। 2024 में गडकरी तोड़ देंगे अपने सारे पुराने रिकॉर्ड, इतने केएम हाईवे बनाने का लक्ष्य। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 13,814 किलोमीटर हाईवे बनाने का टारगेट हासिल करने का भरोसा जताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने यह दावा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से दिसंबर 2023 तक 60% बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। 1000 तुलसी के पत्ते से होगा रामलला का श्रृंगार, जलेंगे 5000 दिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमशेदपुर में अभी से उत्साह दिखने लगा। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में 22 जनवरी की सुबह भगवान राम और माता जानकी का 1000 तुलसी के पत्ते से अभिषेक होगा। संध्या काल में महिलाओं द्वारा कोलाटम किया जाएगा। इस वर्ष भारत 7.3% रहने का अनुमान। भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान की रही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमी 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी हो गया। भारत पाक के बीच 9 जून को मुकाबला होगा। ये भी बता दें कि IIT BHU गैंगरेप के आरोपियों के पोर्न एडिक्शन की बात पता चली।
नए में पाकिस्तान को बड़ा झटका, पासपोर्ट रैंकिंग में महापतन। नए में दुनिया भर के पासपोर्ट की नई रैंकिंग आ गई है। ताजा रैंकिंग में जहां संयुक्त अरब अमीरात ने कमाल कर दिया, वहीं पाकिस्तान का महापतन हो गया। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया। यूएई के पासपोर्ट धारक नागरिक को दुनिया के 130 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। खड़गे ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस मौके पर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक भी लॉन्च किया। अयोध्या में भगवान राम की ससुराल से आएंगे हलवाई, भक्तों को खिलाएंगे भरपेट खाना। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, लिहाजा भक्तों के भोजन की व्यवस्था के लिए वहां 25 भंडारे लगने वाले हैं, जो अपनी सेवाएं रात दिन देंगे। खास बात यह है कि नागपुर की तरफ से लगने वाले लंगर में जो हलवाई आने वाले हैं, वो भगवान राम की ससुराल जनकपुर से अयोध्या बुलाए गए हैं। भारत ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास, अपने लक्ष्य तक पहुंचा आदित्य L1। भारत ने शनिवार को अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। इसरो की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को एक और उपलब्धि हासिल हुई। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचेस के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। इब्राहिम जादरान की अगुवाई वाली टीम में कुल 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इस टीम में आईपीएल में कमाल करने वाले कई खिलाड़ी शामिल हैं। राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज इनमें से एक हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच खेली जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।